मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र है। महाराज जी, आप कितने साल की अवस्था में संत बनने की कोशिश आपने करी थी, या फिर आपका मन लग गया था? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मैं 15-16 साल का था तो मेरा झुकाव जो भक्ति लाइन की तरफ, कबीर सुर तुलसी का जो है पाठ करने से मेरा झुकाव इधर होता गया और धीरे धीरे मैं संत लाइन में आ गया और बाबा से देवराहा बाबा से मेरा, अच्छा, देवराहा बाबा जी से? हाँ, देवराहा बाबा जी के आश्रम पर गया और उनसे जो है मैं निवेदन किया शिष्य बनने के लिए। तो बाबा आशीर्वाद दिए। करीब 70-80 लोग थे। हाथ जोड़ करके निवेदन सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे थे। हम भी हाथ जोड़ के मांग रहा था कि हमको शिष्य बना लीजिए, बस यही इच्छा थी। बाबा हाथ उठाए कहे कि जाको जैसी भावना ताको तैसा होए। अब सबको आशीर्वाद एक साथ दिए सबकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं कहा तो मेरा भी पूरा होगा जब बाबा बोले हैं तो। मैं झुकाव लगता रहा, मैं जाता रहा। 4-5 साल इंतजार करने के बाद बाबा हमको दीक्षित कर दिए। तो अब जो है तभी से हम इस लाइन में चल रहे हैं। अब सेवा करते हैं यहाँ मंदिर। अच्छा महाराज जी, देवराहा बाबा के बारे में हमने इतना सुना है कि राजीव गांधी जब एक बार उनसे मिलने के लिए आए थे, तो ऐसा मैंने वहाँ पर गया था, वहाँ पे मैंने उनके शिष्य हैं उनसे मैंने पूछा, तो राजीव गांधी बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन उनके पास ऐसा मिलने के लिए आते थे। क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 साल की अवस्था में अपने बाबा के साथ आए थे दर्शन करने के लिए। अच्छा। लाल रोड, मईल चौराहा। अपने बाबा के साथ? हाँ, अपने बाबा के साथ आए थे। तो उनके बाबा से बाबा बताए कि ये बालक जो है एक दिन देश का राजा बनेगा। अच्छा, देवराहा बाबा जी ने भविष्यवाणी करी थी? हाँ, कि एक दिन ये बालक जो है देश का राजा बनेगा और राष्ट्रपति बन गए वे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब 1954 के आसपास इलाहाबाद में आए बाबा का दर्शन करने के लिए, तो बाबा से पूछे, बाबा मैं जब 11 साल का था तो आप ऐसे ही थे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप ऐसे ही हैं, इसका क्या रहस्य है? बाबा उनको बताए, राजेंद्र बच्चा, मैं कालजयी जोगी हूँ। क्या बोले? मैं कालजयी जोगी हूँ, काल का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, और बाबा जो है आज से नहीं, न जाने कितने समय से अपने शरीर को धारण किए थे। और मेरा मत है जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को छोड़ दिए फिर वे बाबा बन गए, दूसरा शरीर बाबा बन गए और फिर आकर के योग लीला संसार को सिखाने लगे। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े संत हुए उन्हीं का देन है। स्वामी तुलसीदास जी जब बचपन में थे, पैदा हुए, उनका छठिहार हुआ छोटे समय में, बाबा को भोजन करने के लिए निमंत्रण मिला था, बाबा जाकर भोजन किए थे उनके छठिहार में। अच्छा, क्या ये बात सही है? क्या बाबा जी जो है घंटों घंटों पानी के जो है जो यमुना जी वहाँ बगल में है, वहीं पे उनका ठीक आश्रम है, मैं वहाँ पे जाके दर्शन किया हूँ। लेकिन वहाँ के जो अब वर्तमान समय में जो शिष्य थे देवराहा बाबा जी के, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो कथा के माध्यम से कहीं बाहर गए थे। क्या ये बात हकीकत है कि वो घंटों घंटों पानी में विलीन रहते थे? हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। वहाँ मईल में सरजू जी के किनारे बाबा का मंच है। बाबा को स्नान करने के लिए सरजू माता स्वयं कुंड बनाई है वहाँ। ऊपर है ये देवरिया में है, लाल रोड स्टेशन से थोड़ी दूर मईल चौराहा है और सरजू जी में उनका मंच है। मंच के पास से सरजू जी बहती हैं और उनको स्नान करने के लिए घूम करके आई हैं और कुंड बनाई हैं, फिर अपने में जा करके मिल गई, उसी में बाबा स्नान करते थे, उसी कुंड में। अच्छा, तो क्या आपके लाइव उनके दर्शन हुए थे जब वो शरीर को नहीं त्याग दिए थे, उस समय जब वो मौजूद थे, तो क्या आप उनको देखे थे अपनी आंखों से डायरेक्ट? हाँ, मैं 1985 में उनका दर्शन किया और फिर 1989 में उनसे दीक्षा लिया इलाहाबाद में। अच्छा। गुरु दीक्षा जो होती है उन्हीं से लिया और 89 में दीक्षा देने के बाद बाबा 90 में समाधि ले लिए। अच्छा, क्या कारण रहा है? जब वो उनकी उम्र तो कह रहे हैं कि काफ़ी वर्ष, उनकी उम्र का तो कोई पता नहीं लगा सकते कितनी उम्र थी, लेकिन 1990 में समाधि की वजह क्या रही है? वो अभी तक अगर चाहते तो रह सकते थे? बिल्कुल रह सकते थे, लेकिन समाज की गरीबी को दूर करने के लिए, जो समाज में गरीबी है, वैमनस्यता है, जो आतंकवाद है, सबको नष्ट करने के लिए बाबा दिव्य शरीर को, दूसरा शरीर जो है धारण कर सकते हैं या उसको जो बदलाव करने के लिए वो शरीर छोड़ दिए। क्योंकि बाबा बताए कि शरीर के रहते मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि संत की दया सब पर होती है, चाहे दुष्ट हो या चाहे कोई संत हो, संत सब पर दया करते हैं। और जब राजा होते हैं, वे भगवान राजा होते हैं, तो वे धनुष बाण लेकर के संहार करते हैं। तो भगवान की लीला अनंत है, कोई जानता नहीं है। हो सकता है दूसरा दिव्य शरीर धारण करके कोई काम करें।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिर हमको दोबारा दर्शन का हो सकता है। ऐसा 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 क्या वचन देकर गए थे क्या? लास्ट टाइम उन्होंने कुछ बोला था क्या? आखिरी समय क्या बोले थे? जब दीक्षा हम 1989 में लिया हाँ। तो हमारे गोकुल दास महाराज जी थे, हाँ। उनके बहुत करीबी थे, उनसे बताए थे बाबा कि देखो आश्रम छोड़ के जाना मत, एक दिन फिर वही समय आएगा जब लोग दर्शन करने के लिए जैसे अब आते हैं वैसे तब आएंगे, ये बात बोले। तो ये लास्ट टाइम जब वो समाधि ले रहे थे तब ये बात उन्होंने किसको बोला था? ये समाधि लेने के पहले 1989 में जब हमको दीक्षा दिए उसी दिन हम उनके साथ गया था, गोकुलदास महाराज जी के साथ में जब मैं गया था इलाहाबाद में, तो गोकुलदास महाराज जी से वो बताए, हमसे नहीं बताए, वे उनसे बताए कि वो समय आएगा एक दिन कि लोग दर्शन करने आएंगे, फिर वो समय आएगा, यानी बाबा वहाँ फिर उपस्थित हो सकते हैं दोबारा से। ये जो है उनकी लीला अनंत है। हम लोग जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं भगवान की लीला जान पाए तो हम लोग क्या जानेंगे? उनकी माया परम्पार है, आज तक कोई भेद नहीं पाया। भगवान स्वयं देवराहा बाबा जी को किसका रूप मानते हैं आप? मैं पूर्ण ब्रह्म का रूप मानता हूँ उनको, पूर्ण ब्रह्म से हम पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, डेली उन्हीं की भक्ति करते हैं। अच्छा, कभी स्वप्न में कभी घटना वगैरह ऐसी घटित हुई हो जब से शरीर को उन्होंने त्याग दिया उसके बाद से कोई ऐसा घटना घटित हुई हो जिसमें आपके दर्शन हुए हों या बातचीत करने का मौका मिला हो? हमको तो जहाँ काम करता हूँ वहीं हमको दर्शन कंपनी में ही मिल जाता है कभी कभी। अच्छा, हाँ, छाया रूप में दिखते हैं या फिर ऐसा कुछ सपने के माध्यम से? कोई दिव्य रूप से, जैसे कि कहीं कोई आग लग गया, कोई घटना हो गया, इसमें भी प्रतीत होते हैं, वे दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा जल स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, मिट्टी स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, वे पूर्ण ब्रह्म हैं, ये पांचों तत्व में वे विद्यमान हैं और सर्वत्र हैं। आज भी वे देख रहे हैं, हमारा आप बात हो रही है वो सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा, बाबा क्या मन की गति से चलने में सक्षम थे क्या? ऐसा होता था जैसे कई बार मैंने उनके बारे में सुना था कि वो आज लोग कहते थे लोग गाड़ी से जाते थे, वो अभी इस समय मथुरा में मौजूद है, कोई कहते कि हमें हरिद्वार जाना है, वो उधर गाड़ी से जाते थे और उससे गाड़ी वाले से पहले वो वहाँ पहुँच जाते थे, ऐसा होता था? वे सेकेंडों में कहीं भी प्रकट हो सकते थे, कोई रूप बना सकते थे, वे इतना सक्षम थे। वे जल में डूब जाते थे, उनकी नाव, हमारे यहाँ एक मौनी बाबा थे, अपने यज्ञ में निमंत्रण दिए, कहे कि हमारे यज्ञ में आप आइए, 12 साल पर मौन तोड़ा हूँ। बाबा उन लोगों के, उनके भक्तों से कहे जाओ बच्चा बोल देना, बिना नाव का जल, बिना मल्लाह का नाव भेज देगा, है ना, बिना मल्लाह का नाव भेज देगा, मैं आ जाऊँगा। बाबा की नाव जो है बिना मल्लाह की चलती थी, बाबा बैठ जाते थे, जहाँ करते थे लेके जाती थी वो नाव। अच्छा, ऐसा ये कब की घटना है? अभी नाव वहीं पर पड़ी है, देवरिया में नाव जो है पड़ी है, ये हम लोग जानते हैं, उसको अनुभव है, हम लोगों को बताए हैं लोग, वहाँ के लोग। नाव चलती थी, नाव अभी भी है उनकी, और जो गुफा है, गुफा के ऊपर नाव बनी हुई, सीमेंट के लोग बनाए हैं यादगार के लिए, जाकर देख सकता है कोई भी। अच्छा, आपने जब लास्ट टाइम जब 1989 में आप मिले थे तो क्या आपको लगता है कि उनकी उम्र कितनी रही होगी? आप अपने अंदाज से बता सकते हैं? ना, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जब प्रणाम किया, जब उनका, जब दीक्षा के बाद दंडवत प्रणाम किया, तो मुझे होश नहीं था कि हम कहाँ हैं, जिंदा हैं कि मरे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा हो गया था मेरे को कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, हाँ दीक्षा में उन्होंने अपना मंत्र दिया था? हाँ, मंत्र दिया था या सिर्फ बताया था? बोले थे, और फिर लिख के भी मिला था, दोनों तरह से मिला था। अच्छा, हाँ। तो उसमें गुरु दक्षिणा में आपने क्या दिया फिर उनको? हम गरीब थे, कुछ नहीं दिए थे उनको, वही हमको इतना फल फूल दिए कि हम ले नहीं पाए। हाँ। तो मतलब कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो कभी मन में हुआ नहीं कि हम अपने गुरु जी को कुछ देने की इच्छा करें? मैं तो पूरी शरीर ही सौंप दिया उनको, पूरा शरीर सौंप दिया, पूरा जीवन सौंप दिया उनको, ये सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है, आप दिए हैं, आपका है। हाँ। अभी अब आप संत रूप में हैं तो अभी परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? वेतन मिलते हैं और सहयोग भी मिल जाते हैं। वेतन हम 8 घंटे काम करते हैं डेली, नाइट में काम करते उसके हैं, बाद हम मंदिर में सेवा करते और मंदिर में सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। बड़ा ये उन्हीं की प्रेरणा है, वही हमको यहाँ रखे हैं, उन्हीं के आदेश से यहाँ हूँ, कंपनी में उन्हीं के आदेश से हम काम करता हूँ। बाबा कहे कि पढ़े रहो, वहीं ज्ञान सीखो, जो कुछ सीखना है तुम सीख लो। मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ कंपनी में भी सीखा, बहुत सीख ही रहे हैं। ज्ञान का कोई सीमा तो है नहीं, आदमी बुढ़ापे तक, मरते दम तक सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, यही है। अच्छा, हम लोगों को क्या संदेश है? हम लोग कैसे भक्ति मार्ग पर आए हैं? हम लोग तो पारिवारिक में रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन कैसे करें? हमारे पास मुख्य चीज़ें मिला है, मुख्य चीज़ जो मिला है संसार के लोगों के लिए, हम ही के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, हिंसा व्यसन का त्याग करिए, नामामृत कथामृत का पान करिए, अपना अपने परिवार का एक्सीडेंट जीरो करिए, नहीं तो एक्सीडेंट, सबसे बड़ा एक्सीडेंट मृत्यु है, इससे कोई बचता नहीं है, कोई नहीं बचता है, और इससे छुटकारा पाने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो ये माया क्या त्याग करना पड़ेगा हम लोगों को? अब मुख्य चीज़ जो है हिंसा में
किसी प्राणी को कष्ट न दिया जाए, और जो अंडा मच्छी ये सब जो खाते पीते हैं, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू ये इत्यादि जो है ये हिंसा व्यसन में आता। हमको हमारा कितने अच्छा ठीक है महाराज जी। अच्छा कितने साल की अवस्था में, कितने साल हो गए अभी संत समाज में? हम 22 साल की उम्र में, हम 22-23 साल में हम दीक्षा ले लिए हैं। 22 से 23 साल। अभी आपकी एज क्या होगी महाराज? हमारा 62 साल है। 22 साल से 24 साल की अवस्था से हम इस लाइन में हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी समाज के बारे में नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता हमको, बस शांति। हमारे गुरु का सांसारिक जीवन से कोई मतलब ना, फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई समाचार ठीक है, और कह दिए समाचार ठीक है तो बस अब बंद करो। शांति ठीक। मेन चीज़ शांति है। हमारे महाराज जी बोले हैं हर काम किया जाता है शांति के लिए, अगर शांति नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, शांति मिल गया तो सब कुछ मिल गया। शांति है मेन चीज़। ठीक है, आपके पास वो लोग आए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। महाराज जी का तो शक्ति है, हाँ। लगाते हैं, आराम होता आते हैं। ठीक है, महाराज जी को इस समय हम आपको और दिखाते हैं। महाराज जी का ये छोटा सा एक मंदिर है, आप लोग देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं। साक्षात ये यहाँ पर माँ जी विराजमान है, इनको आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से एक भारतीय संस्कृति का जिस तरीके से हम जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, दोस्त आप लोग भी हमारा सहयोग करें। कहने का मतलब है, सहयोग का मकसद ये नहीं होता कि हम मनी से सहयोग मांग रहे हैं, हम इतना ज़रूर मांगते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, ये उन तक पहुँचाएँ जो लोग भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं। आप देवी माँ के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर माता रानी की सेवा करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। माता रानी यहाँ पर 16 श्रृंगार में विराजमान है, बाकायदा आप ये देख सकते हैं। तो लोग जो है आते हैं यहाँ पर, माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप थोड़ा नज़दीक से आप देख सकते हैं। देवी माँ जी की यहाँ पर प्रतिमा है, विराजमान है। आप देखते रहें इसके इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।